वो वल्नरेबिलिटी जो है, वो जो प्रॉब्लम है, वो जो अनसिक्योर है, वो सर्वर साइड पे है, हमारे यूआरएल में नहीं है। क्योंकि ये जो देखिए, ये जो पाइप का साइन लगाते हैं ना, आपको पता है लिनक्स में अगर पाइप का साइन लगा के आप आगे को कमांड लिख रहे हैं तो उसके बाद फिर कहानी मुक जाती है। जी 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 जी, पाइप लगाते ये हैं तो पाइप लगाते हैं वो हैकर इनपुट इनपुट बन जाती है ना उसकी। ये हैकर यही तो करते हैं कि वो जो कोई फ्लॉ होता है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी उसके अंदर वो फिर अपना कोड इंजेक्ट करके भेज देते हैं कि इसने यहाँ पे ये गलती की है, चलिए उसके बाद फिर बताएं इसको कि तो उसके लिए सेफ साइड के लिए वो इसको एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देते हैं, वो फिर कमांड रहती ही नहीं है, वो रन हो ही नहीं सकती ना। सही। वो तो वो खैर बात है, यहाँ पे वो ये कह रहा है। अच्छा नहीं, लेकिन इसने यहाँ पे ये कहा था, ऊपर ऊपर इसने ये कहा था कि ये एनकोडेड सेशन भेजेगा, नॉन एनकोडेड, ठीक है ना। जी जी हमारी रिक्वेस्ट तो नॉन कोडेड है। अच्छा आप एक काम यहाँ करें, ये बिल्कुल वो ठीक किया है उसने। ये देखें, एक मिनट बात समझ रहा क्या कर रहे हैं। ये जो आपकी आउटपुट है, एक तो हेलो है, वो आपने ऊपर प्रिंट कर ली हेलो, वो तो मसला नहीं। एक हमने प्रिंट किया है ए इंडेक्स डॉट यूआरएल, उसमें उसने इनकोडेड के बाद किया है, ठीक है। ये नॉर्मल सिचुएशन है आपकी, जहाँ पे उसने %20 %7 लगाया, ठीक है। जी जी। फिर आपने ए करवाया तो उसने वो तो ऐसी बात है, वो उसने कर ऑब्जेक्ट, दिया ऑब्जेक्ट टैग बना है। ऑब्जेक्ट की, वो कर देता है जिसको कर दी है जो भी। नीचे वो है जो नॉन अनकोडेड भेजा है उसने। हाँ नॉन हाँ, एन्कोडेड नहीं, ये तो रिस्पॉन्स आ गया ना। नहीं सर, रिस्पॉन्स नहीं है ये देखो तो सही ना, 13 नंबर में देखें। माई रिक्वेस्ट को आपने क्या किया, नॉन अनकोडेड सेशन जो ऊपर आप ले रहे हैं, फिर उसको कौन आपने यूआरएल कौन पास सी किया लाइन में? सर ये 13 नंबर में, नहीं लाइन नंबर 1 है, 13 नंबर सेल नंबर, वो जिसमें एग्जीक्यूशन 13 है। अच्छा 13, सेल नंबर 13। सेल नंबर 13 समझ इसको। इसमें लाइन नंबर 1 पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि माई रिक्वेस्ट इज इक्वल टू नॉन एनकोडेड सेशन। यहाँ पे वो आपने ऊपर वाला फंक्शन क्लास जो है उसको वो पास की यहाँ पे, ठीक है। उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, यूआरएल आपने नीचे एक पा दे दिया। अब आर में आपने वेरिएबल में क्या लिया, माई रिक्वेस्ट जो आपकी नॉन एनकोडेड सेशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डॉट गेट, उसमें ठीक है। यूआरएल आपने पास कर दिया, ठीक है। हम्म। अब तो यूआरएल पास किया, वो प्रोसेस हो गया, किस में चला गया, आर में। सही। नीचे आपने प्रिंट किया है आर डॉट यूआरएल, कि जो यूआरएल ये नॉन एनकोडेड सेशन ने प्रोसेस किया है वो प्रिंट करके दिखाओ, तो उसने उसमें स्पेस और पाइप साइन प्रिंट कर दिया। यानी कि अब नॉन एनकोडेड यूज करेंगे तो फिर वो ये नहीं करेगा। सर ये तो फिर सिक्योरिटी वल्नरेबल हो गया ना, वल्नरेबिलिटी होगी सिक्योरिटी की इसमें। वल्नरेबिलिटी है ये, वल्नरेबल है ये। असल में इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहा है कि कुछ ऐसे सर्वर्स होते हैं जो ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, फिर आप स्क्रैपिंग में क्या करोगे। वो हमें वो रेयर एक चीज समझा रहा है, बता रहा है कि ऐसे भी होता है। तो वो चीज लर्न करनी है ना हमने, नहीं अगर सर वैसी। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। बोलिए। देखें, यहाँ पे अगर उसको मैंने भेजना है, कुछ सर्वर जो है वो अनकोडेड यानी कि नॉट नॉन एनकोडेड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जी नॉन एनकोडेड को। जी जी। तो लेकिन मैं भेज तो नॉन एनकोडेड ही रहा, ये तो नॉन एनकोडेड हो गई ना। नहीं आप समझे नहीं, नॉन एनकोडेड को वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब आप जनरल रिक्वेस्ट से भेजते हैं तो वो उसको डेफिनेटली इनकोड कर देता है। ऊपर जो सेकंड लाइन है, हेलो के बाद जो लाइन है, उसमें जी जी उसने जी, कर वो दिया। उसको एनकोड कर देता है। अब वो कहता है कि अगर आपने ये नॉन इनकोडेड भेजना हो तो कैसे भेजेंगे। अच्छा 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 अच्छा। उसके लिए उसने बताया कि ऊपर एक क्लास बनाए, उसमें ये रिक्वेस्ट सेशन पास करें, असल ठीक में है। असल में फिर ये इसका मतलब है जो सारा काम ये इसका है। नहीं ये तो ऑब्जेक्ट आया ना, सारा काम इसके नीचे जो सेंड का जो है ना, ये इसमें है। अनकोड अनकोड का है। हाँ अनकोड ने उसको, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपकी, अनकोड ने उसको ए डॉट यूआरएल में सेव करा के रिटर्न करा दिया। सही 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 सही। सर एक क्वेश्चन है। जी जी बताएं। सर अगर ये लाइन जो 10 पे जैसे अपने अनकोड का, ये अनकोड को मतलब अनकोडेड दे रहा है, तो फिर जो ऊपर आपने प्रिंट करवाया था 7 पे, तो वो फिर इसको इनकोड क्यों कर रहा है? यहाँ तक तो मतलब एनकोड वो ही भी तो आया इसके ना, अंदर ही है। यहाँ तक एनकोड आया ना, यहाँ पे आपने अनएनकोड किया है।
जब आपने ऊपर उसको दिया ना रिक्वेस्ट में यूआरएल पास करेंगे तो वो लेकिन ये तो उसी के अंदर चल रहा है ना, वो जो हमने कॉल किया नॉन इनकोडेड सेशन। देखें नॉन एनकोडेड सेशन जब हमें आउटपुट देगा तो उसको देखना है आपने, ना कि दरमियान में देखना मैं है। आपको समझा देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे नॉन एनकोडेड तो हमने इसका नाम रखा है ना, वो तो एक्स वाई जेड कुछ भी नाम रखे, इसका तो कोई इशू नहीं है। हो ये रहा है कि जब आपने रिक्वेस्ट सेशन उसको पास किया है और आपने सेंड का फंक्शन जो बनाया उसमें जो चीजें आपने पास की है उसमें स्टार ए का मतलब ये है कि आप जब इसको नीचे यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका पहला पार्ट जो होगा किसी स्ट्रिंग का, जो स्पेस से पहले वो जो भी वो चीज जहाँ पे भी वो हिट करेगा ऐसा करेक्टर जिसको इनकोड होना चाहिए, तो वो उसको पहले को ले रहा है ए में और उसके बाकी को ले रहा है वो के डब्ल्यू में। तो यहाँ पे जो 7 नंबर लाइन है इसलिए प्रिंट कर रहा है कि वो लेते ही उसको इनकोड कर देता है, जबकि हमें करना नहीं है। हमने क्या किया कि नीचे ए 10 नंबर लाइन में हमने इसको अनकोड करके फिर दोबारा ए में किया और ये ए जो है ना वो हमने रिटर्न कर दिया। पॉइंट समझ रहे हैं? गेट के यूआरएल सही से है। उसने तो करना ही करना है, हमने उसको दोबारा अनकोड करके फिर अपने आप को रिटर्न किया तो हम उसको सेंड करेंगे। जब आप ये काम किसी नॉर्मल के लिए करेंगे तो वो क्या करेगा, वो आपको वो निकाल देगा, रिटर्न कर देगा कि नहीं भाई ये नहीं होता, आपकी रिक्वेस्ट जो है ना वो बैड मार्क हो जाएगी। लेकिन जो एक्सेप्ट करते हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जो के डब्ल्यू है, जी जी के डब्ल्यू को प्रिंट कराया तो ये आपके पास है टाइम आउट, नन, अलाउंस, रीडायरेक्ट, ट्रू, वेरीफाई, ट्रू, प्रॉक्सीज, रीडायरेक्ट, ऑर्डर, स्ट्रीम, फॉल्स, सर्ट, नन। सो ये क्या है सर? अब ये सर जब वो इनकोड करके यूआरएल ले रहा है ना तो उसमें अपनी इसकी ये प्रॉपर्टीज भी साथ दे रहा है ना। ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं? ये गेट की हैं प्रॉपर्टीज? हाँ ये गेटर, जब गेटर लेता है तो ये काम हरकतें करता है। अच्छा, लेकिन ये अब इसका जो ये जो गेट हमने ये जो गेट लिया है इसने, यूआरएल हमने पास कराया, ये गेट आ गया। अब जी इसके अगर मैं कहूँ कि इसके दो पोर्शन बन गए, एक ए में आया एक के डब्ल्यू, ये सही है? जी जी, पहला जो पोर्शन है ना, बिल्कुल पहला पोर्शन वो है जो आप इसको एज ए यूआरएल आपने दिया उसको, ठीक है हाँ ना। हाँ हाँ ये ए डॉट जीरो डॉट यूआरएल में जो भी चीज़ है ना, ए डॉट जीरो डॉट यूआरएल में जो भी चीज़ है वो वो तो अनकोड ले रहा है। ठीक तो है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स को वो डिस्कार्ड करवाने के लिए उसने के डब्ल्यू जी लिया है ना, जबकि उसने करना कुछ नहीं इसे। सही। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ, इस चीज़ को मैं अगर हटा दूँ, तो ये फेल हो जाएगा। ये, और हटा इसको दे, मैं अगर रन करूँ, फेल हो जाएगा, मैंने कहा ना आपको ये फेल हो जाएगा। कीवर्ड और गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट, टाइम आउट। अब क्या उसने किया, अब उसने ये किया, एक तो उसने ए तो दे दिया, एक आर्गुमेंट तो ले लिया, बाकी आर्गुमेंट्स का क्या करेंगे। वो मुझे गाना याद आ गया, वो कहता है कि बगे बिल्लियां ने की करेगी, वो कौन की करेगी बगी ने तो वो जो बाकी ये पैरामीटर्स असल में पता क्या हुआ है? आप ये मुझे समझ देखें, उसमें उसने इसको अनकम्प्रेस नहीं किया, यानी कि नहीं उस सर, ये अनकम्प्रेस का केस नहीं है, बात सुने। जी जी ये आर्गुमेंट्स मोर देन वन आर्गुमेंट पास करने का केस है, हमें उसमें से सिर्फ एक आर्गुमेंट चाहिए, वो हमने यूज कर लिया। रेस्ट ऑफ द आर्गुमेंट्स को हमने कहीं कुछ भी एंटरटेन नहीं किया, लेकिन हमें उनको लेना है, क्योंकि अच्छा सेंड के फंक्शन में हमें नहीं पता कि कितने आर्गुमेंट आएंगे। ये अच्छा, स्टार स्टार के तो पाइथन का बड़ा वो नोन फंक्शन है जी ना, जी जी मतलब जी नोन जी जी जी, वो मैं थोड़ा सा रिवाइज नहीं हुआ ना तो भूला हुआ है थोड़ा सा। कोई मसला नहीं है। ये देखें आपका एक, मैं आपको इसमें वो उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है पाइथन के उसमें डॉक्यूमेंटेशन में, मुझे एग्जांपल याद आ गई। आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें आप बंदों को कहते हैं यार मैं पिज़्ज़ा फरोख्त करता हूँ, आपने पिज़्ज़े में जो जो चीज़ें ऑर्डर करनी है वो बता दें। अब एक स्टैंडर्ड आपने पिज़्ज़ा तो लगाया हुआ है उसमें, वो एक बंदा कहता है यार मुझे ना नमक थोड़ा कम डालना, तो साथ में उसमें यार केचप जरा ज़्यादा डालना। अच्छा दूसरा बंदा कहता है मुझे सिर्फ नमक कम डालना मसाल है, तो उसने वो केचप वाला आपको तो पता ही नहीं है कि वो आर्गुमेंट कितने देगा। कोई आदमी एक आर्गुमेंट देगा, कोई 4 देगा, कोई 6 देगा। तो उस चीज़ को डील करने के लिए हम स्टार स्टार के डब्ल्यू यूज़ करते हैं अच्छा कि उसमें से जितने चाहिए वो ले लिए, बाकी जो हमने वो डिस्कार्ड कर दें, हमें उस वक्त पता नहीं होता ना कि कितने हैं। अच्छा, इसका राना साहब मैं थोड़ा सा पूछूंगा, जी इसका मतलब ये है कि पहला आर्गुमेंट ले लेना है। सर ये तो जी जी जी, ये पहला आर्गुमेंट लिया उसने, उसको खुद का नाम दिया पैरामीटर का ए, जो भी पहला आर्गुमेंट, मतलब उसने 10 आर्गुमेंट भेजे ना, उसमें जो भी पहला होगा वो ए में उसमें डाल देगा। अच्छा
और वो बाकी 9 को KW में डाल देगा। अच्छा, बाकी 9 को उसने KW में डाल दिया। अगर किसी ने 15 भेजे हैं वो पहले को ए में डाल देगा, बाकी 14 को KW में डाल देगा। अच्छा 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 अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, सही सही। तो हमें पहले का मतलब था वो हमने नीचे यूज कर लिया, बाकी को हम डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन अगर हम ये स्टार स्टार KW नहीं डालेंगे तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का मसला आने की वजह से ये नीचे प्रॉब्लम है, जैसे अभी आया था आपको। सही जब सही ये सही। आर्गुमेंट आप पैरामीटर पे ज्यादा पास कर रहे हैं लेकिन आप अंदर डील नहीं कर रहे इसको। लेकिन सर अगर वो एरर टाइम आउट का, सॉरी सर मैंने इंटरप्ट किया सर, नीचे एरर जो है टाइम आउट का भी आ रहा था। टाइम आउट तो इसके अंदर टाइम पहला आउट वो मैं समझ गया, वो पता पहला क्या है, वो मैं बताता टाइम हूँ। आउट कीवर्ड है। टाइम आउट का वो जो एक कीवर्ड उसमें आपको यहाँ अगर हटा रहे थे ना ये आप एक काम करें, आप एक काम करें, स्टार ए के बाद ना एक कॉमा डाल के स्टार बी डालें और उसके बाद स्टार स्टार KW डालें, जरा देखें जरा इसमें। और राणा स्टार बी साहब, को समझ राणा आएगी साहब आपको। जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद। ये राणा नहीं नहीं साहब नहीं, जिंदाबाद। एक नहीं नहीं, दफा सिंगल 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 हाँ ठीक है, एक सिंगल सिंगल स्टार। स्टार भी डालें। हाँ अब आप नीचे भी करें, रिटर्न में यहाँ पे हाँ हाँ ठीक है, बी को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है कोई मसला सर नहीं। सिंगल स्टार तो हम ले चुके हैं ना पहले वो तो। हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ बात को, लेकिन मैं भी उसको रन ही करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ क्या होता है। देखिए शेख साहब इसमें रिटर्न में इनवैलिड आ नहीं, गया नहीं नहीं वो सर, वो वहाँ ऊपर ही इनवैलिड दे दिया उसने सर। नहीं नहीं नीचे तो नीचे करेंगे ना, वो तो मैं समझ रहा हूँ। कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे, अब करें जरा इसको। स्टार बी। इसको वो स्टार बी इसके अच्छा नहीं, ये इस तरह नहीं होता। इसके लिए एक और लास्ट में सर इस तरह ये है कि आप स्टार हाँ लगाते हैं सिंगल और तो फिर आप डबल है, स्टार बढ़ाते जाते हैं, बी के लिए डबल होगा, थर्ड के लिए ट्रिपल फिर हो जितने जाएगा। स्टार आप करें बढ़ाते जरा, जाएंगे। ये भी करें, हाँ ठीक है, हो सकता है मैं भी बोल रहा हूँ इसमें कोई मसला नहीं। ये भी करके देखेंगे, आज याद हो जाएगा हमें। इनवैलिड दे रहा है नहीं नहीं, नहीं लास्ट में तो टू का ही आना चाहिए। नहीं मेरा ख्याल नहीं करेगा, ये ऐसे नहीं सर करेगा वही ये। है, सिंटैक्स एक ही है सर, क्योंकि उसके बाद आपको जितने उठाने पहला वाला उसमें आ जाएगा और बाकी सारे अगले में आ जाएंगे। हाँ वो वही रहना है, वही रहना है जी, ये दूसरे का करेगा नहीं वो। फिर आपको असल में KW को प्रोसेस करना है सिर्फ। अब वो आप KW को फिर मेरे ख्याल में यानी कि अनपैक कर सकते हैं ना यहाँ पे। जी जी आप अगर KW को दोबारा से स्टार स्टार करके अनपैक करें ना इस तरीके से, नहीं नहीं, स्टार स्टार यहाँ पे नहीं आना भाई, मेरे सर स्टार हो स्टार जाएगा, ये प्रिंट में हो स्टार जाएगा। स्टार नहीं, या नहीं आना ना, प्रिंट में स्टार स्टार नहीं आना, लगे बंदे। प्रिंट टेक्स मोस्ट 4 कीवर्ड्स आर्गुमेंट 6 गिवन, तो वो कहता है 6 आर्गुमेंट आ गए हैं इसके। नहीं नहीं सर, वो आर्गुमेंट और तरह से वो हैं। आज सर स्टार स्टार निकाल, स्टार नहीं यूज करते आप उसमें, वो तो सिर्फ ऊपर यूज करते वो हैं। तो नहीं, एक भी नहीं स्टार यूज करना करके। सर एक जो है ना विदाउट स्टार लिखें, सर एक जो है ना विदाउट स्टार लिखें, और जो दूसरा वाला है ना उसके अंदर डबल डबल स्टैरिक डाल दें बस। एक हाँ विदाउट एक स्टार बस, लिखो, हाँ हाँ नहीं नहीं, एक ये तो विदाउट स्टार स्टार ऊपर खत्म ऊपर। करें, आप प्रिंट करें, आप प्रिंट करें जरा वो तो डिक्शनरी आ रही है ना सर। नहीं नहीं, वो देखनी है ना, डिक्शनरी देखनी है। अब यहाँ पे आप KW के आगे ना वो ब्रैकेट्स लगा के टाइम आउट लिखें। किधर लिखूं? KW में नहीं, प्रिंट में, जो प्रिंट 8 नंबर लाइन पे आप अच्छा यहाँ नहीं नहीं, वो पे तो देगा ना सर, वो देगा, बस बस वही काम है। वो तो देगा, वो तो आप की उठा रहे हैं ना। तो बस ये इसी तरह इसने हासिल होना है, वो तो नन देगा, सर इसी तरह इसने हासिल होना है। ये नन दे। आप ठीक हो गए। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, ये कॉन्सेप्ट आपने मुझे रिवाइज करा दिया। इसमें जो सर है अच्छा सर इसमें सर आप स्टार जो हमने ए यूज किया है वो सही है कंसेप्ट कि हम मल्टीपल जो है कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो यूआरएल अगर हमने एक किया मतलब जीरो इंडेक्स पे तो फिर ऊपर स्टार लगाने की क्या जरूरत है? ये यूआरएल, ये वाला यूआरएल, मतलब ए के देखें जीरो देखें, बात इंडेक्स पे सुने, हमने मेरी बात देखिए सुने, जिसको आप एक URL समझ रहे हैं ना, वो दरअसल बेसिकली एक URL नहीं है। वो गेट कर रहे हैं ना, उसमें गेट। उसमें हेडर्स भी हैं साथ। देखिए नहीं मैं बच्चे को सुनो, आप जब एक URL भेजते हैं ना, वो सिंपल जो आपको नजर आ रहा होता है सिंपल वो URL नहीं होता। जब रिक्वेस्ट हो जाती है ना, रिक्वेस्ट में हेडर्स भी होते हैं, ठीक है ना। ये जो KW में प्रिंट हो रहा है, टाइम आउट कितना होना, वो कितना होना, ये होना, ये सारा आपके हेडर्स है ना, ये इसकी इन्फॉर्मेशन साथ जाती है। वो URL आप समझ रहे हैं, वो URL एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर और भी बहुत जी, सारा असल में यूआरएल तो एक स्ट्रिंग है ना, जब हम इसको गेट से गुजारते हैं ना, गेट के फंक्शन में से,
तो जी, गेट का जो फंक्शन है वो इसके साथ बहुत सारी चीजें अटैच करता है फिर मजीद। एग्जैक्टली उसमें सिर्फ यूआरएल नहीं रहता। अच्छा लेकिन सर एक बात है, हाँ हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है। उसका जो ए का जो जीरो होगा वो यूआरएल है, ए का जीरो यूआरएल है, और ए का जो वन है वो क्या होगा? वो करके देख लें, वो करके देख लें, कंप्यूटर ने क्या कहना है हमें, इसलिए कौन सा स्पीड में आनी नहीं। हाँ ठीक है, ऐसे इस तरह करके देख लें, लेकिन मुझे नहीं लगता ये करेगा वो। लेकिन ये एरर आ गया ना, ए ए टपल के इंडेक्स अंदर आउट ऑफ रेंज, वो कहता है कि इसका ए नहीं है। सिर्फ ए अ, प्रिंट करेंगे तो वो अच्छा इसमें जो है ना उसके और बहुत सारी चीजें होंगी आपके जो है ना। डॉट जीरो, साथ में कुछ लगाना ही पड़ेगा, जीरो के जैसे हमने अंदर वो पहले जीरो। नहीं नहीं, इस तरह प्रिंट करना, समझो उसको, ये लिस्ट है, ए प्रिंट करें ना। ये तो सर प्रिंट नहीं होगी ना, ये तो ऑब्जेक्ट देता है ना। इसके अंदर इटसेल्फ बहुत सारी चीजें हैं। इसके अंदर हाँ हमने वो इसके अंदर हमने ऊपर देखा था ना, यहाँ पे जब आप करते हैं ना रिक्वेस्ट डॉट, ये है मिसाल के तौर पे ये, तो इसके अंदर आपकी बहुत सारी चीजें और आ जाती हैं। ये डिक्शनरी है ना बेसिकली, ये जो है ना ये डिक्शनरी है। मिसाल के तौर पे ऐसे है ना, ये टेक्स्ट है, ये है, और इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखें ना, ए की वैल्यू आगे लिस्ट है, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी है। अब यहाँ पे मेथड हेडर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये यूआरएल, अगर हम ये पाथ यूआरएल तो देखें, सर कुछ और फिर लगा के देख लें कि इसके अंदर चलो हेडर हम देख लें वन इंडेक्स पे। ये देख रहे हैं, पाथ यूआरएल, पाथ अंडरस्कोर यूआरएल। हाँ ठीक है, ठीक है। ये A0 डॉट, नहीं, डॉट लगाने के बाद यहाँ पे भी आप टैब दबा के देखें क्या आता है। नहीं सर वो फंक्शन है ना, इसलिए नहीं आएगा। सर ये जो प्रिंट सर इसलिए ना आए। सर आप ना ये खाली जो सिंगल स्टैरिक है ना ए वाला, इसको जरा प्रिंट करें, एक सेकंड। खाली ए, हाँ खाली जो वो स्टैरिक के साथ ए। ऑब्जेक्ट का एड्रेस अच्छा प्रिंट करें। स्टैरिक के साथ ए, हाँ हाँ, बस इसको खाली प्रिंट करके देखें हाँ क्या आता है। अनकम्प्रेस करेगा, सही कह रहे हैं, इसको अनकम्प्रेस करेगा ये। प्रिंट करें ना सर जरा। नहीं किया। नहीं वो सर तो ये हम बेसिकली पता है क्या हो रहा है सर, हाँ। ये जो KW है ना, ये उठा रहा है डिक्शनरीज, और जो मतलब पास किया है, और जो ए स्टैरिक ए है ना, ये उठा रहा है खाली जो सिंपल वैल्यूज हैं वो उठा रहा है। KW से आगे की डिक्शनरीज उठा रहा है, नहीं कीज यार, और ये वैल्यूज। आप जीरो डालते जी हैं ना, जी। तो उसका मतलब ये है कि ए जो है ना वो खुद एक लिस्ट है, और जीरो उसके जीरो इंडेक्स पे एक आपकी वो है अपना, क्या नाम लेते हैं, ये देखें डिक्शनरी। ये देखें ये देखें ये देखें, उसके प्रॉपर्टीज उठा रहा है, ठीक है, उसकी नहीं ये तो प्रॉपर्टीज। पाथ, सही है बस। ये पाथ यूआरएल उसके अंदर फर्दर यूआरएल का अगला हिस्सा है ना, जहाँ पे ओरिजिनल डोमेन का यूआरएल खत्म होता है, वो आगे पाथ का यूआरएल आता है, हाँ यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। हाँ वेब सर्वर पे, हाँ जी, ये वेब सर्वर पे जो पाथ होगा किसी डॉक्यूमेंट का, ये वो उठाना। जी जी जी, मकसद मकसद ये है कि वो जो रिक्वेस्ट के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज है ना उसकी, यहाँ पे जो हमने अभी देखी थी, मतलब वो सारी मल्टीपल, यही हमने चेक करना था बस, वो समझ आ रहा है हाँ कि वो मल्टीपल चीज़ें उसकी यहाँ प्रॉपर्टी। से आपको मिल जाएंगी जितनी आप वो करेंगे। सही है सही है। राणा साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया ये आपने जो बातें ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ समझाई। बड़ा पढ़ हाँ दें जी। तो कोई बस, मैं क्या सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बड़ा पढ़ते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं और सर आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप आए हैं। अच्छा आगे मैं चलते तो हैं। मैं तो बोर हो रहा था, आपकी कॉल आ गई, अच्छा अच्छा, आपका मैसेज आ गया मुझे। आगे चलते हैं। जी As a final exercise, head over to HTTP this play around with the A, B, and OP URL parameters. You should be able to work out what the following code does. अब हमारे पास इसमें जाते हैं, इस URL के ऊपर क्या कहता है, प्लीज़ प्रोवाइड A, B and OP पैरामीटर्स। तो हम ये जो है इसको यहाँ पे हम पैरामीटर्स देंगे। वो पाथ है ना,
ये पाथ वाली वेबसाइट को आप पैरामीटर पास करें। हाँ जी, हाँ ऐसे जी, जैसे। हाँ जी। तो ये जो है कॉपी करके, तो हम ये इसका क्या रखें नाम, प्लेग्राउंड। अब उसने क्या किया है कि डिफाइन कैलकुलेट ए बी ओ पी रिक्वेस्ट, इंपोर्ट रिक्वेस्ट किया है, उसके बाद यूआरएल, उसके बाद में पैराम्स पास किए हैं, पैराम्स ए इज इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी एंड ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। आर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल और पैराम्स इक्वल टू पैराम्स पास करा दिया उस तरीके से जो उसने बताया हमें पहले। रिटर्न आर डॉट टी एक्स टी। अब रिटर्न आर डॉट टी एक्स टी किया कि प्रिंट कैलकुलेट 4 6 और यहाँ ऑपरेटर जो है स्टैटिक भेज दिए। हाँ, वो तो वो उतनी जरूरत है कि आपको दे देंगे। हमारे पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करके हमें रिजल्ट भेजेगा मेरे ख्याल में। तो ये रिजल्ट भेज दिए उसने, ठीक है। Based on what we have seen above, you will probably feel itchy to try out what you have learned using a real life website. However, there is another hurdle we need to pass before being web ready. What happens, for instance, when you run the following? तो यहाँ पे वो कहता है कि क्या हो रहा है, क्या हो गया। आपने वो नहीं एक्रोबेट, एडोबी एक्रोबेट इंस्टॉल किए हुए? सर मेरे पास उसकी की नहीं थी, फिर मैंने ये डाउनलोड किया हुआ था। एडोब एक्रोबेट रीडर, एक्रोबेट रीडर तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, रीडर नहीं, ये इसमें क्या है सर, ये भी ठीक है? यानी वो वो एक मस पेज पे चेंज करते हैं ना, तो उसमें वो कंटिन्यूस पेज और वो पूरा है तो कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं है उसमें। एक्रोबेट जरा ज्यादा अच्छा काम है। ज़्यादा अच्छा, चलो वो भी इंस्टॉल कर लेंगे, ये डिलीट। अच्छा जी, ये है, इसमें क्या आ रहा है? यूआरएल आपका ये है और और यार तो दे दिए बहुत सारे। अच्छा, वो कहता है कि असल में जो है आपके जब रियल लाइफ में जो है वो आपका बहुत ज़्यादा डाटा आता है। तो अब हम देखते हैं कि विकिपीडिया वर्जनिंग, we are using the old id url parameter here such that we obtain a specific version of the list of the Game of Thrones episodes page to make sure that our subsequent example will keep working. By the way, here you can see url rewriting in action. Both http this list of Game of Thrones and http index the list of Game of Thrones episode lead to the exact same page. तो ये जो है आपको दोनों सेम पेज पे ये वाले जो आर्ग्यूमेंट एक यानी कि एक अपना पैरामीटर पास किया है, या आपने उसको यूआरएल का हिस्सा बना के भेज दिया है, लिस्ट ऑफ उसका नाम जो है, तो ये दोनों आपके सेम पेज पे जाते हैं। हम देखते हैं बाकी सेम पेज पे जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो ये आपके दोनों सेम पेज पे जा रहे हैं, ठीक है। Lead to the exact same page. The difference is that the latter uses a URL parameters and the format does not. Though Wikipedia's web server is clever enough to route URLs to their proper page. Also, you might note that we are not using the params argument here. We could, though neither the title nor the old ID parameters require encoding here. So we can just stick them in the URL itself to keep the rest of the code a bit shorter. तो इसके अंदर जो है सर उसने जो है कोई भी यानी कि यूआरएल का हिस्सा बना के भेजा है या टाइटल अलहदा से है, उसके अंदर पैरामीटर डाल के बना के भेजा है, तो दोनों को सेम पेज पे लैंड करा रहा है। तो ये हो गया।
इसका बताने का अब यहाँ पे क्या लुबेलुआब क्या है, ये जो विकिपीडिया वर्जनिंग कर रहा है? वो ये बता रहा है कि वो उसमें किस तरह से चीज़ों को यूज़ कर रहा है दोनों सूत्रों में, HTTPS और HTTPS। सर थोड़ी सी आवाज़ आपकी लो है, थोड़ी ऊंची बोलेंगे। अभी कुछ ज़्यादा लग रही है आपको, सही है अभी? अब ठीक है। देखिए वो कह रहा है कि वी आर यूजिंग olded URL parameters here such that we obtain a specific version of the list of Game of Thrones episode page to make sure that the subsequent examples will keep working. By the way, here you can see URL rewriting in action. Both HTTPS this one and HTTPS this one lead to the exact same page. ठीक है, लेकिन इसमें कुछ वो फर्क आपको लग रहा होगा, लिस्ट ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स लिस्ट ऑफ एपिसोड्स, और वो वहां पे उसको टाइटल करके लेके जा रहा है। वो तो यानी मतलब पैरामीटर भेजा है ना। हाँ, इंडेक्स पेज को कॉल किया और उसमें वो पैरामीटर भेज रहा है। पहले में उसने इंडेक्स कॉल नहीं किया, बल्कि वो हर पेज के लिए उन्होंने अलग वहां पे एक नाम दे रखा था। अच्छा, ये पैरामीटर और बगैर पैरामीटर की बात है ना। देखें विकी के बाद, वो पहले वाले में विकी के बाद लिस्ट ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स एपिसोड, ये वहां पे एक पेज भी हो सकता है, ये एक यूआरएल भी हो सकता है। जैसे आपको पता है ये इसमें जब हम फ्लास्क या जेंगो में लिखते हैं ना, तो वहाँ पे ये हमारा एक यूआरएल का पेज होता है, व्यूज का पेज होता है, वहाँ पे हम इसको एक राउट का एक वर्डिंग यूज होती है कि राउट यूज करते हैं, वो फिर एक फंक्शन को कॉल कर लेता है, सेम नेम से फंक्शन होते हैं। तो वो फंक्शन जो है ना फिर प्रोसेस करके वो डेटा हमें वापस करता है, उसको पता होता है कि क्या आगे करना है। लेकिन जब हम ये देते हैं डायरेक्टली, यानी हमने जब हमने टाइटल के नाम से पैरामीटर पास कर दिया, तो वो इंडेक्स का पेज उस पैरामीटर को लेकर आगे प्रोसेस कर देते हैं। काम दोनों एक ही काम करते हैं, सही बेस सिर्फ चेंज कर देते हैं। सही सही। तो यहाँ पे कह रहा है लीड टू एग्जैक्ट सेम पेज, डिफरेंस इज दैट द लेटर जो बाद वाला है यूजिंग योर पैरामीटर्स, ठीक है, एंड द फॉर्मेट डज नॉट, जो पहला है वो यूज नहीं करता, दूसरा यूज कर रहे हैं। तो विकिपीडिया वेबसाइट इज क्लेवर इनफ टू राउट, ये देखें राउट का मैंने जो वर्डिंग यूज किया, यूआरएल्स टू देयर प्रॉपर पेज। अब होता क्या है कि जब ये उसको दोनों सूरतों में मिलता है, तो वो लेके इसको आगे राउटिंग करता है, यानी उसका वो उस पेज को कॉल करता है जो पेज इसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करके जो भी रिटर्न आएगा वो आपको रिटर्न देगा। Also, you might note that we are not using the proms argument here. We could, though neither the title nor the olded parameters require encoding here. So, we can just stick them in the URL itself to keep the rest of the code a bit shorter. वो कहता है कि जब हमने इनको इनकोड करने की जरूरत ही नहीं है। इनकोड क्यों नहीं करने की जरूरत? यहाँ पे ये देखिए वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे अंडरस्कोर लगा रहा है, स्पेस नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आपको इसको इनकोड करने की जरूरत नहीं, ये वन सिंगल आपका, चलो ये सिंगल आपका रहेगा एक सेंटेंस। तो वो कह रहा है कि इसके लिए इनकोड करने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारा ये शार्ट रहेगा। यानी कि ये अंडरस्कोर लगा दिए ताकि इसमें कोई हैंकी पैंकी ना हो, हैंकी पैंकी भी ना हो और इनकोड करने की जरूरत भी ना पड़े। सही सही। तो मेरा ख्याल है ये चैप्टर यहाँ पे हो रहा है ख़त्म, इसको बस पढ़ लेते हैं आज के लिए, बस यहाँ पे स्टॉप करेंगे। मुझे उसने क्या लिखे जी 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 नहीं, मैंने कहा शायद खत्म तो नहीं हुआ। As you can see, the response body captured by r.text now spits out a slew of confusing looking text. This HTML formatted text, and although the content we are looking for is buried somewhere inside this soup, we will need to learn about a proper way to get out the information we want from there. That's exactly what we will do in the next chapter. So मेरे ख्याल में ये इसकी बात कर रहा है, वो कह रहा है जो नहीं इसकी बात कर रहे हैं, जब हमने रिक्वेस्ट को प्रिंट किया ना, जो प्रिंट में जो जवाब आया है उसकी बात कर रहे हैं। जब आप अपनी वो जाए वो नोटबुक में जो आपके वो ये आया था, ये वाला सारा वो ये कह रहा है। अब इसको ऊपर कीजिएगा जरा पेज को, ये पेज पूरे, हाँ इधर से, हाँ ये देखिए, ये जो हमें वापस आया है, ये ऊपर जाइए, इसको शुरू में देखिए, इसमें HTML का कोड होगा सारा ये। हाँ ये देखिए, देखा डॉग टाइप क्या है HTML,
और डॉग क्लास ये कह रहा है कि अब हमें ये जंक टाइप चीज़ें मिली हैं, ये असल में क्या है, ये उसका रिस्पॉन्स पेज है और ये एक HTML पेज है, इसमें HTML के टैग लगे हुए हैं जिनको हमने प्रोसेस करना है और ये नेक्स्ट हम इसको प्रोसेस करेंगे। अगले अगर चैप्टर आप में। हाँ, अगर आप इसको एग्जैक्टली एज सेव कॉपी करके किसी टेक्स्ट एडिटर में नोटपैड वगैरह में ओपन करके सेव करेंगे ना .html से, और किसी पेज में ओपन करें बाद में, ये अपने क्रोम वगैरह को ओपन करेंगे, तो ये आपको बिल्कुल एक पेज नजर आएगा। ये सारे है ना HTML के टैग्स हैं, ये सारे लगे हुए इसमें, या CSS टैग्स हैं। सही सही सही। ये ली है यानी लिस्ट के वो आगे है, फिर स्पैन है कि वो उसको वहाँ पे अगर डेटा होगा तो वो फैला देगा, नहीं है तो वो उसको छोटा ठीक कर ठीक देगा। ठीक ठीक ठीक। ये स्टाइल है, ये CSS जो मैं कह रहा हूँ आपको, HTML और CSS है ये बस। अब जी 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 जी। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है इसमें जावा कोड हो। हाँ जावा का शायद, पता नहीं जावा ये का तीन होगा। चीज़ें आती होती हैं, नहीं तीन चीज़ें वापस आती हैं। जावा कोड भी उधर से आना होता है, वो या एम्बेडेड हो सकता होता है, तो या फिर वो सेपरेट डाउनलोड होता है उस पेज के साथ। अच्छा। हाँ, लेकिन एक पेज में मिनिमम HTML तो होना चाहिए, अदरवाइज तो वो पेज कोई एंटरटेन नहीं होगा ना। मिनिमम जावा। मिनिमम HTML सेल्फ होना चाहिए उसके अंदर। आपने HTML पढ़ी कभी? जी जी HTML में की है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी की है। ये तीनों चीजें जो हैं ये एक पेज में रिटर्न होती हैं। नहीं यहाँ पे मुझे जावा नजर नहीं आ रही कहीं। जावा हैं? जरूरी नहीं है ना, क्यों है? इनाम भाई अपना माइक बंद कर दें, शोर आ रहा है। ये जो है ना, यानी तीन चीजें हो सकती हैं कह रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा। HTML होना फर्ज है, CSS होना सेकेंडरी है, और जावास्क्रिप्ट होना ऑप्शनल है। ठीक ठीक। आगे चलते हैं सर। The fragment identifier. Apart from the query string, there is there is in fact another optional part of the URL that you might have encountered before, the fragment identifier or hash, as it is sometimes called. यानी कि आपका जो fragment identifier है या hash है, ठीक है। It is prepended by a hash mark and comes at the very end of a URL, even after the query string. For instance, as in HTTP example, ये जो है आपका जो आपका पैरामीटर पास हुआ, उसके पैरामीटर के जब यहाँ पे एंड हो गया वो, उसके बाद हैश कॉन्टेक्ट आया. This part of the URL is meant to identify a portion of the document corresponding to the URL. This part of the URL is meant to identify a portion of the document corresponding to that URL. अब ये मैं बड़ा easy, ये बड़ा easy। सुनिए, एक पेज है जो आपको रिटर्न हुआ है, उसमें फॉर एग्जांपल 5 आदमियों का डेटा है, ठीक है। और वो 5 पोर्शन है, उसके बंदे का नाम लिखा हुआ है, नीचे उसकी इंफॉर्मेशन है, फिर नाम है, फिर इंफॉर्मेशन है, फिर नाम है, ठीक है। अब ये जो ये हैश और कंटेक्ट है, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग अभी इधर 5 हैं, 4 हैं, समी है, इनाम रहमान है, उमेर है और आप हैं। तो फर्ज करें इनाम जो है ये 3rd नंबर पे है, तो ये हैश इनाम अगर लिख देगा ना, तो वो पेज के अंदर भी ये HTML में मार्क होता है कि इनाम कहाँ पे है। तो ये क्या करता है, ये स्लाइड कर देता है ऊपर वाले लोगों को ऊपर को, और ये जो इनाम का डेटा होगा वो हमें टॉप लाइन बना देगा। बात समझे आप? टॉप लाइन बना देगा। हाँ, यानी ये स्क्रॉल करता है बेसिकली, और उस टॉपिक पे चला जाता है जो हैश के बाद टॉपिक लिखा होता है। अच्छा, लेकिन ये आपके पेज के अंदर भी ये चीज लिखी होनी चाहिए एज ए हैश। सही 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 सही, ठीक है। आगे ठीक पढ़ेंगे कुछ नहीं आएगा बाकी, लेकिन ये सिंपल ये ठीक है। दिस पार्ट ऑफ द URL इज मीन टू आइडेंटिफाई अ पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। अच्छा, पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट यानी कि कोई खास पोर्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट URL। एक पार्ट है वो आपका ये जैसे हम किसी हेडिंग पे जब वो कहते हैं कि भाई किसी हेडिंग पे क्लिक करते हैं तो फौरन उस पे जंप कर देता है हमें। अगर पेज एक ही है मुसलमान, हाँ, हाँ, तो उस हेडिंग पे चला जाता है। यानी तो कि ये जब URL
के अंदर होता है तो इसका मतलब ये होता है असल में कि ये यूआरएल के अंदर वो डायरेक्टली उस हेडिंग को आपको स्क्रॉल करके दिखा देंगे। फॉरम जो है ना वो उसी सेक्शन पे चला जाएगा जहाँ पे यानी कि हम हाँ, उसको ले जाना चाह रहे हैं। नजर आएगा। ठीक ठीक ठीक। लेकिन फर्स्ट लाइन में बाद दफा नहीं भी नजर आता, क्योंकि अगर पेज के नीचे और कुछ भी ना हो, ये मसलन लास्ट की 5-6 लाइनों पे हो और आपका पेज जो है वो 10-15-20 लाइनों वाला है, तो फिर वो टोटली नीचे तक आपको दिखा देता है, फिर आपको ये ढूंढना पड़ता है कि वो आखिर में कहाँ पे है। सही सही सही। This part of the URL is meant to identify the portion of a document correspond to that URL. For instance, a web page can include a link including a fragment identifier that if you click on it, immediately scroll your view to the corresponding part of the page. However, the fragment identifier functions that differently than the rest of the URL, as it processed exclusively by the web browser with no participation at all from the web server. ये उसका कोई उसने कुछ लेना देना नहीं, उसने जब रिटर्न करने हैं ना सिर्फ उसने मसलन आपने जब क्लिक कर दिया या उधर से वो पेज जब आएगा आपके किसी और रिक्वेस्ट के ज़िम्मन में और वो आपको क्लिक करके वहां पे ले जाएगा, तो ये सिर्फ एज ए इंस्ट्रक्शन वापस आता है वेब ब्राउजर के लिए कि भी बंदे को जब आपने पेज लोड कर लेना है तो इस सेक्शन को स्क्रॉल करके दे देना। सही 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 सही। In fact, proper web browser should not even include the fragment identifier in their HTTP request when they fetch the source from a web server. Instead, web browser waits until the web server has sent its reply, and it will then use the fragment identifier to scroll to the correct page part of the page. Most web servers will simply ignore a fragment identifier if you would include it in the request. URL, although some might be programmed to take them into account as well. Again, this is a rather rare as the content provided by such a server would not be viewable by most web browsers, as they leave out the fragment identifier part in their request, though the web is full of interesting edge cases. तो सर यहाँ पे एंड हो गया, अब ये ख़त्म हो जाएगी मीटिंग। बस मैं